अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है उर्सुला इंटर कॉलेज रांची के क्लास 11 में सेशन 2026 से 28 के लिए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट कॉलेज की तरफ से पब्लिश कर दिया गया है और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 14 मई तक अपना एडमिशन करा लें। वैसे इस वीडियो में मैं आप सभी को एडमिशन से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, एडमिशन का प्रोसेस बताने वाला हूं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सभी बताने वाला हूं। और साथ ही सेकंड लिस्ट कब आ सकता है या फिर कब आने वाला है वो भी बताने वाला। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और इस तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं ये फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो आया है उसके बारे में और क्या होने वाला है एडमिशन का प्रोसेस उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप देखना चाहो कि फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट कहाँ से हम देखें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची का ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है और आकर के थोड़ा-सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो पब्लिश किया गया है, वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आर्ट्स के लिए है, साइंस के लिए है और कॉमर्स के लिए, तीनों के लिए आपको सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेंगे। वैसे मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो सिलेक्शन लिस्ट है, 9 मई को ही आया हुआ है। लेकिन कुछ रीज़न्स थे जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ और अभी जो है डेट बचा हुआ है एडमिशन के लिए, तो इसलिए मैं बता कर के आपको अपडेट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है एडमिशन के लिए जो डेट है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन करा लें। ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट देखना हो तो यहाँ पर जो है आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए आपने जिस भी स्ट्रीम में अप्लाई किया है उसका आप डाउनलोड करेंगे। मान लो कि मैं साइंस पे क्लिक करके इस तरह से डाउनलोड कर लेता हूँ, आप भी इस तरह से कर लेंगे और जो है इस तरह से आपके सामने फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट निकल कर के आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चेक कैसे करना है वो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ। देखिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना जो नेम है, नेम ऑफ एप्लीकेंट उसके थ्रू भी कर सकते हो या फिर आप फ़ॉर्म नंबर के थ्रू भी कर सकते हो। तो जैसे भी करना चाहो, जो भी आपको ईज़ी लगे आप कर सकते हो, ठीक है? और पता चले कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो अगर हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें, तो एडमिशन के प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहले आपको फ़ॉर्म अप्लाई करना होता है, वो आपने किया। फिर उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आता है, वो भी सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है, तो उसके लिए आप सभी जो सेलेक्ट हो चुके स्टूडेंट्स हो, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं बताते चलूँ। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट होता है, उसमें क्लास 10th लेवल का सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें क्लास 10th का मार्कशीट, ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लास 10th का एडमिट कार्ड भी लेकर के चलेंगे, ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी। प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट अगर माँगा जाए, तो वो आप लेकर के जाएँगे। स्कूल लीविंग सर्टिफ़िकेट जिसको एसएलसी या फिर कहते हैं टीसी, ठीक है? इसको ओरिजिनल लेकर के जाना है। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट भी ओरिजिनल देना होता है, तो वो भी ओरिजिनल लेकर के जाएँगे। इसके अलावा आधार कार्ड आप लेकर के जाएँगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लेकर के जाएँगे। आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफ़िकेट भी लेकर के जाएँगे अगर आप एप्लीकेबल है, ठीक है? एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप कास्ट सर्टिफ़िकेट भी लेकर के जाएँगे। इसके अलावा अगर आप जैक बोर्ड के नहीं हैं, तो फिर आप माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट भी लेकर के जाएँगे। तो बस इतने ही सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, ठीक है? और जब आप कॉलेज जाएँगे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, तो ये जो तिथि यानी कि डेट्स दी गई है, ये अलग-अलग सभी स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है यहाँ पर फ़ॉर्म नंबर वाइज़, ठीक है? तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि कौन से डेट को, कौन से टाइमिंग में आपका जो है यहाँ पर बुलाया गया है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए। ठीक है? तो वो सबसे पहले आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि जो एडमिशन का डेट है वो लास्ट डेट 14 मई तक है। तो 11, 12, 13 और 14 मई तक जो है एडमिशन चलेंगे। और ये रहा आपका एडमिशन चार्ट जिसमें आपको जो है फ़ॉर्म नंबर वाइज़ सभी स्ट्रीम के टाइम टेबल देखने को मिल जाएँगे। तो सबसे पहले आप ये अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है? तो अभी जो है टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो जाए तो उसके बाद आपको एडमिशन फ़ी पेमेंट करने होंगे और जब आप एडमिशन फ़ी पेमेंट कर लेंगे तो आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है और अभी आपको क्या करना है, ठीक है? इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट कब पब्लिश किया जाएगा। तो देखिए मैं बता दूँ आप सभी को कि अगर सीट अवेलेबल होते हैं फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के एडमिशन के बाद,
तब जाकर के यहाँ पर 15 मई को सेकंड सिलेक्शन लिस्ट 9:30 बजे सुबह में पब्लिश किया जाएगा। ठीक है? यहाँ पर ये साफ-साफ बताया गया है। इसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पर एडमिशन फ़ी के बारे में, तो उसके लिए ऑलरेडी आपको फॉर्म लेते समय जो है एक प्रोस्पेक्टस की तरह फ़ी स्ट्रक्चर भी मिलता है। ठीक है? उसमें आपने देखा होगा कि फ़ी कितना रहने वाला है। अगर नहीं मिला, जिनको नहीं पता, तो मैं बता दूँ कि एप्रॉक्स जो है 15,000 के करीब रहता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को नहीं पता था, तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि 15,000 तक जो है एडमिशन फ़ी लग सकता है, ठीक है? और ये सभी ऑफ़लाइन लिया जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना, मैं बताने का कोशिश करूँगा।